नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज चर्चा योगी कैबिनेट के कुंभ स्नान की, अखिलेश यादव की सवाल की और सियासी बवाल की। दरअसल महाकुंभ में यूपी कैबिनेट मीटिंग के लिए सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया था, जिसमें राज्य के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी मिली है। बैठक के बाद पूरी कैबिनेट ने एक साथ संगम में डुबकी लगाई और गंगा पूजन भी किया। बता दें कि सनातन धर्म, आस्था और श्रद्धा के केंद्र महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ रहा है। अब तक लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। कुल 54 मंत्री यहां पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए तमाम संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। पहली बार महाकुंभ में पूरा मंत्री परिषद मौजूद है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन योगी कैबिनेट का प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक करना और त्रिवेणी में डुबकी लगाना सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में राजनीति नहीं होना चाहिए, कुंभ में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। कैबिनेट की राजनीतिक है, कैबिनेट की जो बैठक है वो राजनीतिक है और कुंभ में कैबिनेट रखकर बीजेपी सियासी मैसेज देना चाहती है, सियासी रोटी सेकना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों में बहुत आस्था है, हमारी पार्टी के लोग डुबकी लगाकर आ गए होंगे लेकिन तस्वीर नहीं साझा की है। उधर अखिलेश के बयान पर पलटवार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा और कहा कि अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोष हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसे बयान देना या राजनीति करना बहुत गंदी बात है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। तो कुल मिलाकर कुंभ में योगी कैबिनेट के पहुंचने के बाद सियासत गरमाई है, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिली है वो आपको सुनवा देते हैं। आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। केवल वोट के तुष्टीकरण की वजह से लगातार वो हिंदू धर्म पर, सनातन पर हमला करते हैं। तो खास तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जहां पर योगी कैबिनेट ने कुंभ स्नान किया है और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर कैबिनेट बैठक किया जाए, क्योंकि कैबिनेट ही सियासी है, राजनीतिक है। तो क्या कुछ इसमें इस तरह का माहौल ना बनाया जाए, ऐसी बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश दृष्टि दोष उनका ठीक कराएं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है गौरव मिश्रा और समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। गौरव जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से आपकी बैठक का आयोजन किया गया, अखिलेश यादव उससे नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट आपकी राजनीतिक है, वहां पर कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर इस तरह की बैठक करनी चाहिए। यहां पर आप धार्मिक लाभ लेने पहुंचे, स्नान करें, ठीक है, लेकिन बैठक नहीं होना चाहिए। क्या कुछ आप कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। ये धार्मिक आयोजन है और इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में इतने महानतम महाकुंभ का आयोजन जो सरकार करा रही है और जनहित में वो सरकार अगर कुंभ के प्रांगण में बैठ करके सभी देवताओं को साक्षी मान करके
जनमानस के हित में निर्णय लेती है तो इसका स्वागत करना चाहिए। और हाँ। अखिलेश जी तो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी सरकार में उनके द्वारा नियुक्त प्रभारी कुंभ के 2013 में आजम खान साहब 150 करोड़ का सामान ही वहां से चुरा करके अपने जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन के अंदर गड़वा दिए। तो जिनकी आस्था ही नहीं है कुंभ के प्रति, जो कुंभ के प्रति आस्थावान नहीं है, अपमानित करना, अवहेलना करना हिंदू जनमानस का, जिनका मुख्य उद्देश्य ही यही है, वो कैसे ये समझ सकते हैं कि कुंभ के अंदर जनहित से कोई संदेश जाए। और मुझे लगता है कि आज कैबिनेट की बैठक ने जो बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देने वाले निर्णय हैं ये। और आने वाले समय में अगला जब कुंभ होगा तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विराट स्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चित्रकूट से लेकर के प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, काशी, चंदौली, गाजीपुर और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, चाहे बुंदेलखंड से जुड़ना है या फिर सोनभद्र के नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा, ये अपने आप में पूरे पूर्वांचल की पूरी तस्वीर और तकदीर को बदल देगा। क्योंकि लॉजिस्टिक्स के सेक्टर, ओडीओपी की योजनाओं से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि औद्योगिक दृष्टि से भी मील का पत्थर ये साबित होंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश वैश्विक स्पर्धा के लायक बन सकेगा। क्योंकि आज प्रयागराज महाकुंभ सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मानवता की शांति का, मानवता का सबसे बड़ा संदेश दे रहा है। पूरे विश्व में इसको देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है और लोग आश्चर्यचकित हैं, अचंभित है, चमत्कृत है ये देख करके कि कैसे इसने अनुशासित तरीके से किसी एक धर्म के लोग इकट्ठा हो सकते हो, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं। एक 1.5 करोड़ लोग एक दिन में स्नान कर रहे हैं। ये कौन सी आस्था की शक्ति है, कौन सी सनातन की शक्ति है जो सबको एक साथ जोड़ती है। और मुझे लगता है कि ये लोग हमेशा सनातन की इसी शक्ति को या तो इन्होंने पर्दा डालने का काम किया या कुचलने का काम किया या फिर गोली चलवा करके समाप्त करने का, खत्म करने का काम किया। मुझे लगता है कि अब वो दौर समाप्त हो गया है। अब यहां से जो भारत उठ रहा है वो सनातन की जो बुनियादी ईंटें जो जमीन के अंदर गड़ी हुई थी वो बाहर आ रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है और स्वीकार कर रही है। इसलिए आने वाली सदी भारत की सदी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है अखिलेश जी को स्वयं कुंभ में जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा नहीं होती धर्म में। लेकिन गौरव जी ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि गौरव जी वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे तमाम और भी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कुंभ गए होंगे लेकिन किसी ने तस्वीर साझा नहीं की है। उनके मुताबिक धर्म दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं, उसमें क्या दिखाना। हाँ बिल्कुल, साझा इसलिए नहीं की होगी क्योंकि उनकी तुष्टीकरण की दुकान जो है वो बंद हो जाएगी, उनके वोट बैंक प्रभावित हो जाएंगे। जो वोट बैंक वो लगातार लेकर के चले आए हैं, जिसपे इनके पिताजी ने स्वयं कहा था कि अगर हम गोली नहीं चलवाते तो हमको वोट नहीं मिलता, जरूरत पड़ेगी तो फिर चलवाएंगे। इस तरह की बात करने वाले लोग तो चोरी छुपे ही कुंभ में स्नान करेंगे या फिर वहां पर धृष्टता करेंगे, लोगों का अपमान करेंगे। ये लगातार देखा जा रहा है। जिस तरह से जनसमुद्र उमड़ा है सनातन का, उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या, जलन और नफरत का एक ऐसा गुबार इनके अंदर भरा हुआ है कि लगातार विश्वमन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह भविष्य नहीं हो सकता, उनको स्वयं जाना चाहिए। मुझे लगता है कुंभ स्नान करेंगे तो जो थोड़े बहुत पाप हैं वो तो कटी सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो जरूर दूर हो जाएंगे। देवताओं का इतना आशीर्वाद जरूर होगा और सही दिशा में राजनीति कर सकेंगे। अब सम्यक राजनीति का समय है, अब टुकड़ों में बंटवारे की राजनीति का समय नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कभी भी बंटवारा नहीं किया, समाज में कभी कोई भेद नहीं किया। विकास की योजनाएं सबसे कमजोर तक पहुंची, चाहे वो किसी जाति का हो। अगर नौकरी हो रहा है तो उसमें उसकी टाइटल नहीं देखी जा रही है। ये तमाम चीजें ये बताती है कि अब पूरी तरह से जो परिदृश्य है राजनीति का वो बदल रहा है, उसके साथ उनको चलना स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बिल्कुल आपकी बात को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आस्था रखते हैं, आपकी आस्था दिखाई देती है। आप तमाम सवाल जो अखिलेश यादव कर रहे हैं उस पर डीपी यादव जी से हम पूछते हैं। डीपी यादव जी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, वो अभी जुड़ नहीं पाए, लेकिन गौरव मिश्रा जी ठीक है, अभी वो है नहीं, लेकिन कुछ सवाल उनके जो लगातार इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनका जो मतलब मुझे समझ आया, अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक करने के लिए आपके पास सीएम आवास है, मंत्रालय है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तो फिर वो व्यवस्थाओं के अलावा इस तरह का अगर आप कैबिनेट बैठक करते हैं, आपको संदेश देते हैं, पॉलिटिकल ये संदेश होता है और इसका लाभ आपको मिल जाएगा
और इससे नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि तमाम तरीके से नुकसान अपनी जगह है, लेकिन लाभ आप लेने के लिए इस तरह की बैठक कर रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं, ये आरोप उनके रहते हैं। इस तरह की आरोप के इर्द गिर्द बीजेपी घूमती रहती है, तो क्या कुछ इसके बाद स्पेशल जवाब आपके पास, या फिर जो आप आस्था दिखाई देती है वो है, उसमें कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। मुझे लगता है इसको स्पष्ट करना, साफ करना बहुत आवश्यक है। अखिलेश जी जब 5 कालिदास मार्ग में मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को बिरयानी जब खिला रहे थे और उनके मुकदमे वापस किए जा रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे नहीं जा रहे थे, तो वो कौन से कैबिनेट का मुखिया होते हुए भी 5 कालिदास मार्ग से कौन सा संदेश दे रहे थे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को? आज के कैबिनेट की बैठक 2019 में भी हुई थी और आज 2025 में भी हो रही है, और कैबिनेट के जो फैसले हैं वो पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर को, उत्तर प्रदेश को बदलने वाले हैं। विकास की दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, सांस्कृतिक उन्नयन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, हर प्रकार से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चाक चौबंद करके एक नेक्स्ट लेवल पर, अगले पायदान पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। निर्णय अगर जमीन पे फलीभूत हो, निश्चित रूप से जमीन पर फलीभूत होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि अगले कुंभ तक ये चीजें जब बन करके तैयार हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सिर्फ एक सप्ताह में 9.25 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगाए हैं, स्नान किए हैं, आने वाले समय में ये संख्या और बढ़े या दुगनी भी हो जाए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कैटर करने की स्थिति में रहे। तो ये संदेश जाना चाहिए, विकास का संदेश जाना चाहिए, जोड़ने का संदेश जाना चाहिए, न कि साजिश और षड्यंत्र का संदेश जाना चाहिए। वो 25 करोड़ उस समय भी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ऐसा नहीं सिर्फ समाजवादियों के मुख्यमंत्री थे, सभी जनता के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहां से संदेश वो किसको दे रहे थे? सिर्फ एक वर्ग को दे रहे थे, उसके तुष्टीकरण के लिए वो कटिबद्ध थे। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी विकास की वो गंगा, विकास की वो त्रिवेणी, उस संगम के पवित्र स्थल से लेकर के उठे हैं और बहाने का घोषणा किया है उन्होंने, जिससे कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक नए दृष्टि से देखा जाएगा, देश ही में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि कुंभ का ये आयोजन पूरे विश्व के जनमानस को आकृष्ट किया है। क्योंकि आपने देखे जॉब्स की जो श्रीमती जी हैं वो वहां पर गई, कुंभ में स्नान किया और उन्होंने कहा कि ऐसा तो मैंने जीवन में पहली बार देखा कि किसी धर्म के लोग इतने बड़ी संख्या में इतने अनुशासित तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों का स्वागत करना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, वाकई में कुंभ को लेकर तो वाकई जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, भव्य तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया हो, तमाम तरीके से हर जगह कुंभ की तस्वीरें दुनिया भर में देखी जा रही है। डीपी यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप थोड़ी लेट से जुड़े, लेकिन जिस तरीके से कुंभ का नजारा देखने को मिल रहा है, आस्था ही आस्था देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में ये कुंभ हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी काफी गौरवान्वित है और इस मौके का हिस्सा बनने के लिए कैबिनेट की बैठक वहां की गई, सभी स्नान करने वहां पहुंचे। अखिलेश यादव को क्या आपत्ति इसमें है? क्या अगर संदेश भी जा रहा है तो अच्छा संदेश निकल कर जा रहा है, सरकार यहां पर पहुंची, आस्था प्रकट कर रही है, क्या इसमें आपत्ति है? डीपी यादव जी। और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लोग जो है सदियों से आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत पवित्र दिन होता है और कहीं ना कहीं लोग डुबकी लगाकर पुण्य लाभ जो है लेना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसको अपना इवेंट बना करके पेश कर रही है और वहाँ जो आम श्रद्धालु हैं उनके जो है दुख तकलीफ से कुछ भी लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। हम लोग भी बराबर सच में हैं। नहीं सर, आम श्रद्धालुओं की तकलीफ का यहाँ पर जिक्र ही नहीं हुआ है। जिक्र तो मुझे लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी की कोई तकलीफ इसमें हो जाती है, क्योंकि वो अगर आस्था प्रकट भी कर रहे हैं, कोई दल के हिसाब से भी बीजेपी नेता पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे हैं, आपत्ति क्यों होना चाहिए इस बैठक में? बैठक तो हुई है, फैसलों पर जिक्र करिए, बढ़िया फैसले लिए गए। देखिए ऋषभ जी, तमाम साधु संतों ने वहाँ पर बयान दिया है कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और जो लोग वहाँ जा रहे हैं कुछ दिक्कत परेशानी उनको है, किसी मेला प्रभारी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डीपी यादव जी, 9 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, अब इतनी भव्य लोग पहुंच रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, वो भी हमने उनकी तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी, बातें सुनी, वो तारीफ कर रहे हैं। कमियां हो सकती हैं, बिल्कुल मैं नहीं इससे दरकिनार कर रहा कि कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को ध्यान पे रखना ठीक है, सवाल खड़े करना अलग बात है, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक को गलत बना रहे हैं। देखिए
वो सदियों से लोग जाते हैं आस्था की डुबकी लगाने। आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो आज पैदा हुई है, डीपी यादव तो आज पैदा हुए हैं, समाजवादी पार्टी तो आज पैदा हुई है, लेकिन जिस प्रकार से उस इवेंट को अपना भारतीय जनता पार्टी प्रचार का हथकंडा अपना करके पेश कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। व्यवस्थाएं करिए आप, वहाँ आग न लगे, वहाँ लोगों को पानी मिले, शौचालय की सुविधा मिले। और आज जिस प्रकार, एक मिनट ऋषभ जी सुने, आज जिस प्रकार से पूरी कैबिनेट को वहाँ पर योगी जी ने उतार दिया, क्या आम श्रद्धालुओं को दिक्कत तकलीफ नहीं हुई है? 4-4 घंटा लोग जाम में फंसे रहे, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, जिम्मेदार कौन है? आप सामान्य श्रद्धालु की तरह जाइए, डुबकी लगाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बात को मानते हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रह चुके, कोई मुख्यमंत्री वहां से जाएगा उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कोई मंत्री जाएगा, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? उसकी विकल्प में दोगुनी व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए। ये आपत्ति मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आपत्ति आपको है क्या? अगर वो आस्था में भरोसा रखते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, वो जाते क्या आपत्ति इसमें? लोकतंत्र सभी की आस्था। आप आचरण करिए, उस आस्था के और विश्वास के अनुरूप आप आचरण करिए। देखिए, आदरणीय नेताजी श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री थे और वो भी गए थे वहां पर, उन्होंने मंच नहीं सजाया था और इस प्रकार से लाव लश्कर के साथ नहीं गए थे। वो कार की बोनट पर खड़े होकर के लोगों का अभिवादन किया था आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने। तो ऐसा मिसाल पेश करना चाहिए ना, आपके जो बोली भाषा है, आपके जो कर्तव्य है, वो आचरण में आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है डीपी, क्या पता कैसा कौन सा तर्क आपको दिखाई दे रहा है जो शायद जनता नहीं समझ पाई, आप अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई आपत्ति का जिक्र यहाँ पे हुआ नहीं है तस्वीर में। गौरव मिश्रा जी, आप इसका समाधान कीजिए, जो सवाल उनके हैं। देखिए, ये उस तरह के लोग हैं जो बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं। इनको अवसर मिला था 2013 में, 40 से ज्यादा लोगों की स्टम्पेड में मौत हो गई थी दुर्व्यवस्था के कारण, खराब प्रबंधन के कारण और बुरे यातायात व्यवस्था के कारण। आज इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरी कैबिनेट पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत, उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रही है। पूरा अमला, पूरा प्रशासन, यहाँ तक कि जो एनजीओज हैं, तमाम अलग तरह के सामाजिक संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग की भावना का एक इकोसिस्टम जब तैयार होता है, तब इतनी बड़ी विराट संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहीं इन्होंने क्या किया था, 2013 में कुंभ के लिए आई हुई मशीनें, जो सड़क साफ करने के लिए, स्वच्छता के लिए मशीनें आई थी, वो आजम खान जी के यूनिवर्सिटी में गाड़ी हुई मिली, वो जेसीबी से निकाला गया, उसको 150 करोड़ का घोटाला कर दिया इन लोगों ने। 40 से ज्यादा लोग स्टैम्पेड में मर गए। नेहरू जी 1953 में गए कुंभ में, वहां पर स्टैम्पेड हो गई, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। उसका तो कोई सूचना भी नहीं है, उसका तो कोई प्रकाशन भी नहीं हुआ। आज ये भरोसा, ये विश्वास आम जनता के अंदर है कि एक ऐसी सरकार है जो सनातन के धर्मावलंबियों के साथ न्याय करेगी, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखेगी। बहती गंगा में बोनट पे खड़ा होकर के टाटा बाय बाय करने के लिए हमारे नेता नहीं जा रहे हैं, वोट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, 5 कालिदास मार्ग में बिरयानी की पार्टी नहीं करा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की ओछी बातों से, इस तरह की ओछे बयानों से बचना चाहिए और संगम की जो मर्यादा है, जो प्रयागराज की मर्यादा है, जो मर्यादा है, उसके व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये लोग बौखला गए, मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया है। इतनी बड़ी संख्या देख करके ये चाहते हैं कि किस तरह से वहाँ की व्यवस्था धूल दूसरित हो और उस पर ये राजनीति करें। ठीक है डीपी यादव जी, जिस तरीके से पहले भी कुंभ का आयोजन किया गया, तमाम तरीके से वो कह रहे हैं कोई बड़े नेता पहुंचते थे, कई जगह ये व्यवस्था देखने को मिलती थी। अगर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा है, 54 मंत्री पहुंचे हैं, बैठक सफल हो चुकी है, उनका स्नान पूरा हो चुका है, कोई भी किसी को आपत्ति नहीं हुई है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, कोई हलचल नहीं मची है, तो क्यों सपा को यहाँ पर आपत्ति हो रही है? और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पर मार्ग के चलने पर बात कहती है, धर्म में आस्था प्रकट भी करती है और वहां पहुंच रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या होना चाहिए आपके नजरिए से भी? अगर आप भी सरकार में थे, आपको भी पहुंचना चाहिए, तो इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए थी? आप भी अपने चली जाएं तो उनको भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो धर्म के मार्ग पर अगर कोई चलने की बात कह रहा है, सबका अपना अपना धर्म है, सभी का सम्मान करते हैं, अपने तरीके से धर्म का सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सम्मान सभी का कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति होना चाहिए? वो आपत्ति का तर्क मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप अभी तमाम तर्कों की बात कर रहे हैं, स्पष्ट तर्क नहीं मिला मुझे आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा का काम करती है, नाटक नौटंकी का काम करती है। वहाँ श्रद्धालुओं के लिए आप व्यवस्था करिए, टेंटों में आग न लगे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ मेला प्रभारी उत्तरदायी होना चाहिए, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो त्वरित उसका नहीं। ये तो आप विषय से अलग हो गए ना सर। मेरा तो विषय रखा है, आपत्ति क्या है इस पर तो क्लियर कर दीजिए। चलिए ठीक है, हमें इस चर्चा को यही रोकना पड़ रहा है, समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाह रहा हूँ गौरव मिश्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया, डीपी यादव जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल के लिए इससे खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।